अच्छा दोस्तों, सोचिए कि एक ऐसी दुनिया हो जहां कभी बिजली का बिल ही ना आए। मतलब ना कोई तार का झंझट हो, न किसी ईंधन की जरूरत हो और न ही कोई प्रदूषण। यह सपना अब हकीकत के करीब आ चुका है और इसका राज है एक नई तरीके का सुपर मैग्नेट। देखिए, ये खोज यूनिवर्सिटी मिनेसोटा से आई है और टाइम मैगजीन ने इसे साल का बेस्ट इनोवेशन में भी शुमार किया है। चुंबक वो अदृश्य ताकत है जो हमारे रोजमर्रा की चीजों को चलाती है, जैसे हेडफोन की आवाज या फिर फोन के स्पीकर हो या फिर आपके मोटर। ये बिना बिजली के रेजिस्टेंस के काम करते हैं, बिना कोई हीट या गर्मी पैदा किए। और अगर आज के समय में चुंबक न हो तो पूरी आधुनिक दुनिया ही ठप पड़ जाए। दोस्तों, एक कंपनी ने ऐसे मैग्नेट्स बना लिए हैं जो मौजूदा मैग्नेट से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है और ये असंभव मशीनों को भी चला सकता है, जैसे न्यूमैन मोटर, जॉनसन मोटर या बेडिनी मोटर, जिन्हें सालों से फ्री एनर्जी के लिए याद किया जाता रहा है। ये ब्रेक थ्रू साफ सुथरी एक अनंत ऊर्जा का दरवाजा खोल सकता है और हमारी एनर्जी की समझ को पूरी तरीके से बदल सकता है। अब देखिए, चाहे आप इसमें शक करने वाले हो या विश्वास करने वाले, ये कहानी आपको जरूर चौंका देगी। तो बने रहिए, क्योंकि आगे हम विज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि ये कैसे संभव है। सबसे पहले समझते हैं कि चुंबक क्या होते हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, चुंबक वो चीज है जो लोहे को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन असल में ये एक तरीके की अदृश्य फील्ड बनाती है जो बिजली और गति पैदा करते हैं। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में चुंबक हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर करते हैं, स्पीकर में आवाज पैदा करते हैं, विंड टरबाइन में बिजली बनाते हैं और यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स के मशीनों में भी काम आते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर चुंबक रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे नियोडियम से बनते हैं और ये एलिमेंट्स बहुत ही महंगे हैं, क्योंकि इनका निकालना बहुत मुश्किल है और इनकी सप्लाई चीन जैसे कुछ देशों पर ही निर्भर है। ऊपर से ये रेयर अर्थ एलिमेंट वाले चुंबक गर्मी से कमजोर भी हो जाते हैं, समय के साथ अपनी ताकत खो देते हैं और ज्यादा मजबूत नहीं बनाए जा सकते। और इसका नतीजा ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, रुकावट क्रिएट करते हैं। देखिए, पुराने जमाने में आविष्कारक फ्री एनर्जी मशीन बनाना चाहते थे, ऐसी मशीनें जो बिना ईंधन के हमेशा चलती रहे, लेकिन चुंबकों की कमजोरी की वजह से वो सपना अधूरा रह गया। अब सवाल ये है कि क्या कोई रास्ता है जो हमें इस समस्या से निकाल सके। यही आती है न्यूरॉन मैग्नेटिक्स की कहानी। ये कंपनी यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की एक लैब से निकली है और इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो चुंबक की दुनिया बदल सकती है। ये चुंबक आयरन नाइट्राइड नाम के एक एलॉय से बनती है, यानी लोहा और नाइट्रोजन का मिश्रण। ये सुपर मैग्नेट रेयर अर्थ मैग्नेट से भी 10 गुना ज्यादा मजबूत है। अब ये कैसे, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। देखिए, इसके बनाने की प्रक्रिया और काम करने का तरीका इसे बिल्कुल अलग बनाता है। इसका पहला स्टेप है रॉ मटेरियल्स चुनना, यानी साधारण लोहा और नाइट्रोजन को लेते हैं जो कि सस्ते हैं और हर जगह उपलब्ध है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स की तरह नहीं है जो बहुत ही रेयर हो। खैर, फिर एडवांस मेटलर्जी का यूज किया जाता है, मतलब धातु विज्ञान की हाईटेक विधि से इनको मिक्स करते हैं। और यहाँ पर आती है नैनो स्केल इंजीनियरिंग, यानी एटम्स को छोटे छोटे स्तर पर अरेंज करते हैं, जिससे मैग्नेटिक डोमेन्स ज्यादा घने हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं। अब देखिए, मैग्नेटिक डोमेन्स वो छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनाते हैं। यानी पुराने चुंबकों में ये डोमेन्स कम और फैले हुए होते थे, लेकिन न्यूरॉन्स के मैग्नेट्स में ये ज्यादा पैक्ड और ज्यादा डेंस्ड होते हैं, जैसे कि छोटे कमरे में ज्यादा सामान ठूंस देना। इसका रिजल्ट ये होता है कि चुंबक हल्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है और ज्यादा एफिशिएंट भी। इसके साथ दूसरा स्टेप इनका ये है कि ये इन चुंबकों को स्टेबिलिटी देते हैं, यानी गर्मी लगने पर ये अपनी ताकत खोते नहीं है या फिर समय के साथ कमजोर नहीं होते, और साथ ही स्ट्रक्चरल फटीग से भी बचते हैं। मतलब ये लंबे समय तक चलते हैं बिना किसी डेफिशिएंसी के। और इनका तीसरा स्टेप है इनका इस्तेमाल, यानी ये चुंबक इलेक्ट्रिक मोटर्स में लगाकर ज्यादा टॉर्क पैदा कर सकते हैं, जिसके यूज करने से हम ज्यादा बिजली बना सकते हैं। और यहाँ तक कि सैटेलाइट्स में भी ये बेहतर काम करते हैं। लेकिन इनका सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पुरानी फ्री एनर्जी मशीनों को भी रिवाइव कर सकते हैं। अब आइए उन मशीनों की कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि कैसे न्यूरॉन के चुंबक उन्हें नया जीवन दे सकते हैं। याद रखिए, ये मशीनें 20वीं सदी में बनी थीं, लेकिन चुंबकों की कमजोरी की वजह से फेल हो गई। अब मजबूत चुंबकों से ये कामयाब भी हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं जोसेफ न्यूमैन की मोटर से।
न्यूमैन एक अमेरिकी आविष्कारक थे जिन्होंने 1980 के दशक में एक बड़ी सी मशीन बनाई थी। ये मोटर हाई वोल्टेज कॉइल्स और पावरफुल परमानेंट मैग्नेट से चलती थी। चलिए अब इसे भी स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसा था। तो देखिए, इस मशीन का पहला स्टेप था इसका बड़ा रोटर जो घूमता है। इसके चारों तरफ कॉइल्स लगे होते हैं जो हाई वोल्टेज से चार्ज होते हैं, और जब वोल्टेज आता है तो ये कॉइल्स मैग्नेट फील्ड्स बनाते हैं जो परमानेंट मैग्नेट से इंटरेक्ट करते हैं। वहीं इनका दूसरा स्टेप है इंटरेक्शन रोटर, जो इसे घुमाती है और घूमने से मैकेनिकल मोशन पैदा होता है। न्यूमैन का दावा था कि ये मोटर इनपुट से ज्यादा आउटपुट एनर्जी पैदा करती है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम को ही तोड़ देती है। लेकिन समस्या ये थी कि पुराने चुंबक कमजोर थे, फ्रिक्शन ज्यादा था और इससे एनर्जी लॉस हो जाता था। फाइनली रिजल्ट ये होता कि मोटर ज्यादा देर तक नहीं चल पाती थी। लेकिन अब न्यूरॉन के सुपर मैग्नेट्स से बदलाव आ चुका है। पहला बदलाव तो ये है कि ये सामान्य चुंबक से 10 गुना ज्यादा मजबूत होने से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ा देती है, जिससे रोटर तेज घूमेगा। और दूसरा फ्रेम जो हल्का और छोटा बन सकता है, जिससे फ्रिक्शन कम होगा। और इसका तीसरा और दिलचस्प स्टेप है इसका टॉर्क, जो इतना ज्यादा होगा कि एनर्जी लॉस की भरपाई हो जाएगी और मोटर सेल्फ सस्टेनिंग बन सकता है। अब सोचिए, एक ऐसी मोटर जो घर की बिजली बना सकेगी बिना बिल चुकाए। खैर, अब आते हैं दूसरे मोटर पर, जो है हावर्ड जॉनसन की मोटर। जॉनसन ने 1970 के दशक में एक ऐसी मोटर बनाई जो परमानेंट मैग्नेट से चलती थी। न कोई वायर, न कोई फ्यूल और न ही कोई बैटरी। इसमें मैग्नेट्स को एक खास अरेंजमेंट में लगाते थे, जिसमें कुछ रेपल करते थे और कुछ अट्रैक्ट, यानी एक मैग्नेट दूसरे को धक्का देता था और सीक्वेंस से ये पुश रोटर को घुमाता था। ये सीक्वेंस एंडलेस मोशन पाथ बनाते थे, जैसे कोई चक्र खुद चलता रहे, और इसके घूमने से एनर्जी निकलती थी। लेकिन दोस्तों, पुराने प्रोटोटाइप में एक समस्या थी कि इनका फोर्स कम था और फ्रिक्शन से रुक जाती थी। साथ ही अलाइनमेंट भी इनका सही नहीं रहता था। इसी कारण से मैग्नेट डिग्रेड हो जाते थे। लेकिन अब न्यूरॉन के चुंबकों से ये रिवाइवल हो सकते हैं। मजबूत फील्ड से रेपेलिंग फोर्स बढ़ जाएगी, रोटेशनल स्पीड तेज होगी और रेजिस्टेंस ओवरकम हो जाएगा। इसका साफ साफ रिजल्ट ये होगा कि मोटर अब बिना रुके चल सकती है, जैसे कोई जादू। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी मोटर कार में लगे तो पेट्रोल की जरूरत ही कभी न पड़े। चलिए अब तीसरे मशीन पर आते हैं, जो है जॉन बेडनी की, जो 1980 के दशक में बनी थी। ये मोटर पल्सेस पर काम करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रस्ट्स जो स्पिनिंग मैग्नेट्स व्हील को एनर्जी देते थे। देखिए, ये इस तरह से होता था कि एक व्हील पर मैग्नेट्स लगे होते थे जो व्हील को स्पिन करते थे, जिससे पल्स वोल्टेज के रूप में आते थे, जो मैग्नेट से रिएक्ट करके फ्लाई व्हील इफेक्ट पैदा करते थे। यानी गति बढ़ती जाती है बिना किसी एनर्जी को खर्च किए। ये एनर्जी बैटरीज को रिचार्ज करती थी। यही लूप बन जाता था जहां पर बैटरी लंबे समय तक चल सकती है। उस समय बेडनी का दावा था कि ये एफिशिएंसी बढ़ाती है, लेकिन बेडनी की ये टेक्नोलॉजी डिसमिस्ड हो गई क्योंकि अक्सर इसके कंपोनेंट्स फेल हो जाते थे। अब फिर बात आती है वही न्यूरॉन के चुंबक, यानी न्यूरॉन्स के चुंबक अगर अब इन टेक्नोलॉजी पर यूज करें तो ये फील्ड्स पल्सेस को एम्पलीफाई कर देंगे। स्पिन अप तेज हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा बनेगी और इससे लॉसेस भी कम होंगे। मतलब एक ही वोल्टेज से आउटपुट एक्सपोनेंशियल बढ़ जाएगा। मतलब अब आपके घर की बैटरी का सिस्टम खुद ही रिचार्ज होता रहेगा। इसके अलावा एक और भी मशीन है जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे, जैसे सर्ल इफेक्ट जनरेटर। देखिए दोस्तों, ये 1950 के दशक की है, जहां स्पिनिंग मैग्नेटाइज रोलर्स एक सेंट्रल रिग के चारों तरफ घूमते थे। पहला रोलर स्पिन करता था, जिससे फील्ड इंटरैक्ट करके करंट पैदा होता था। लेकिन चूंकि पुराने चुंबक डिग्रेड हो जाते थे, रोटेशन वॉबली होता था और इनस्टेबिलिटी से रुक जाता था। अब हम यहाँ अगर न्यूरॉन्स के चुंबक को यूज करेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, हाई स्पीड्स पर फील्ड्स कंसिस्टेंट रहेंगे और अलाइनमेंट भी बेहतर रहेगा। और इसका नतीजा ये होगा कि असल टेस्टिंग में डेटा मिल सकता है और साइंस फिक्शन जैसी रियलिटी भी बन सकती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सुपर मैग्नेट्स किस तरह से पुराने भुला दिए गए टेक्नोलॉजी को फिर से रिवाइव करके आज के वर्तमान में और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को किस हद तक बदल सकती है। अब सोचिए, इन सब का फ्यूचर क्या है। न्यूरॉन्स के चुंबक रेयर अर्थ पर डिपेंडेंस खत्म करेंगे, कॉस्ट भी कम होगा, सप्लाई भी आसान होगी, जिससे ये इन मशीनों के चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे जो कभी हिस्टोरिकल मशीन्स फ्रॉड कहलाई जाती थीं। लेकिन अब मजबूत कंपोनेंट्स से टेस्टिंग पॉसिबल है। इससे मैग्नेटिज्म का अनटैप्ड पोटेंशियल खुल जाएगा।
मित्रों, ये कहानी बताती है कि पुराने सपने नए टूल्स से साकार हो सकते हैं। न्यूरॉन मैग्नेटिक्स के सुपर मैग्नेट्स फ्री एनर्जी की दुनिया को बदल सकते हैं। आपका इस मामले में क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना तो बिल्कुल न भूलिए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।